भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। क्रिकेट हमारे देश में एक जुनून, नशे और धर्म की तरह है और इसीलिए आज हम क्रिकेट में एक सुपर पावर, महाशक्ति हैं। भारत में क्रिकेट को चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। साल भर भारत में कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, पर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आईपीएल आता है। वो इसलिए क्योंकि आज कोई भी इंसान 5 दिन लगातार या पूरे एक दिन क्रिकेट मैच देखने में वेस्ट नहीं करना चाहता है। आजकल लोगों को 3 साढ़े 3 घंटे में मैच का रिजल्ट चाहिए होता है। लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गई है। इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में लोगों को T20 मैचेस खूब पसंद आते हैं। लोग अपना काम भी कर लेते हैं और फिर 3 साढ़े 3 घंटे के लिए इंटरटेन भी हो जाते हैं। दुनिया भर के कई देश अपने यहाँ पे क्रिकेट लीग कराते हैं, पर आईपीएल की टक्कर की क्रिकेट लीग कोई नहीं करा पाता है। आईपीएल की बात ही अलग है। आईपीएल में आपको आम आदमी से लेकर बॉलीवुड स्टार, बिजनेसमैन सब देखने को मिलते हैं। आईपीएल में आपको वर्ल्ड के टॉप क्रिकेटर्स खेलते हुए, कोचिंग करते हुए, कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। इसके अलावा वीडियो में आपके लिए एक मेगा गिव अवे भी है, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। वर्ल्ड क्रिकेट की दुनिया में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत एक अहम मोड़ थी। T20 के प्रति बीसीसीआई का प्रेम उस समय जागा जब भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता। भारत में वैसे भी क्रिकेट का एक अलग मुकाम है और इस जीत के बाद भारत में T20 क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। बीसीसीआई ने इस पॉपुलैरिटी को बेकार नहीं जाने दिया और शुरुआत हुई आईपीएल की। बीसीसीआई ने धूम धड़ाके से अप्रैल 2008 में आईपीएल की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक आईपीएल ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। शुरुआत के 14 सीजन में आईपीएल में 8 टीमें थी, पर इस साल 15वें सीजन में आईपीएल में 2 नई टीमें इंट्रोड्यूस हुई हैं, लखनऊ और गुजरात। लखनऊ टीम को गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है, लगभग $950 मिलियन, और गुजरात टीम को सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5,625 करोड़ रुपए, लगभग $750 मिलियन में खरीदा है। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तब उस समय सबसे महंगी टीम मुंबई की थी। मुंबई को रिलायंस ग्रुप ने 2008 में 450 करोड़ रुपए में खरीदा था और 2008 में आईपीएल की सबसे सस्ती टीम राजस्थान रॉयल्स थी, जो 270 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 2019 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 47,500 करोड़ रुपए की थी, जो 2020 में पेंडेमिक आने के बाद 45,800 करोड़ रुपए की हो गई थी। पर 2020 में पेंडेमिक होने के बावजूद रेवेन्यू के मामले में आईपीएल वर्ल्ड की टॉप 4th स्पोर्ट्स लीग थी। पहले पे यूएस लीग एनएफएल $13 बिलियन थी, दूसरे पे एमएलबी $10 बिलियन, तीसरे पे एनबीए $7.4 बिलियन और फोर्थ पे आईपीएल थी $6.3 बिलियन और फिफ्थ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग $5.3 बिलियन। कोविड के चलते आईपीएल की ब्रांड वैल्यू गिरी थी, पर 2021 में ये फिर से उठ गई थी। 2021 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 7% इंक्रीज हुई थी। दोस्तों, भारत में आईपीएल का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग आईपीएल देखने के लिए नया टीवी, नया फोन तक खरीद लेते हैं ताकि आईपीएल का मजा अच्छे से उठा ले। मोबाइल फोन से तो आप आईपीएल कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। आप जो मोबाइल में आईपीएल देखते हैं वो एंड्रॉइड का होता है या फिर एप्पल का होता है। आपको आईपीएल के जो गुडीज मंगवाने होते हैं वो आप अमेजोन से मंगाते हैं। डेली लाइफ में हम कितने सारे फॉरेन प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो क्यों ना इनमें इन्वेस्ट किया जाए ताकि इनकी ग्रोथ के साथ हमारा भी ग्रोथ हो। आई नो आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व होंगे और स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव हैं। एक एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होगा। देखो, अगर आप मेरी तरह आईएनडी मनी ऐप यूज करते हो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि आईएनडी मनी से आप यूएस स्टॉक को फ्रैक्शन में भी बाय कर सकते हो, मतलब स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और आईएनडी मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। मैं आपको आईएनडी मनी के साथ मिलकर $750 का टेस्ला का शेयर फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस डिस्क्रिप्शन लिंक से आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है और आपको $750 के टेस्ला के स्टॉक फ्री में मिल जाएंगे। ये मौका मिस मत करना। आईपीएल में टीम की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू $1.3 बिलियन है। सेकंड नंबर पे चेन्नई सुपर किंग है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $1.15 बिलियन है। थर्ड पे कोलकाता नाइट राइडर्स है $1.1 बिलियन के साथ। फोर्थ पे लखनऊ सुपर जायंट है $1.075 बिलियन के साथ। फिफ्थ पे दिल्ली कैपिटल्स है $1.035 बिलियन के साथ। सिक्स पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है $1.025 बिलियन के साथ। सेवन पे राजस्थान रॉयल्स है $1 बिलियन के साथ। 8 पोजीशन पे सनराइजर्स हैदराबाद है $970 मिलियन के साथ। 9th पे पंजाब किंग्स है $925 मिलियन के साथ और लास्ट पे गुजरात टाइटंस है $850 मिलियन के साथ। आईपीएल की 10 टीम में से 7 टीम यूनिकॉर्न है, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स की बात करें तो स्टार इंडिया ने 2018 से 2022 5 साल के लिए आईपीएल के मीडिया राइट 16,347 करोड़ रुपए, लगभग $2.3 बिलियन में खरीदा है।
54.5 करोड़ रुपीस पर मैच। पर बीसीसीआई अब यहाँ रुकने वाली नहीं है। 2023 से बीसीसीआई की अर्निंग डबल होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आईपीएल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो 2022 में खत्म होने वाले हैं। 2023 से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स 2023 से 2027 तक बीसीसीआई को आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के लिए 50,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 2022 में आईपीएल में 2 नई टीमें ऐड हो चुकी हैं। अब इससे आईपीएल में मैचेस बढ़ेंगे। इसके अलावा अब आईपीएल ऑनलाइन भी टेलीकास्ट होने लगी है, तो इसके चलते आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2023 में आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए अमेजॉन, डिज्नी, स्टार, सोनी, जी, रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो 2008 से 2012 के लिए डीएलएफ ने पर ईयर 40 करोड़ रुपए दिए थे। 2013 से 2015 तक के लिए पेप्सी ने हर साल 79.4 करोड़ रुपीस दिए थे। वीवो ने 2016-2017 के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए दिए थे। फिर 2018-19 के लिए वीवो ने हर साल 440 करोड़ रुपए दिए थे। फिर 2020 में इंडिया चाइना के बीच विवाद के चलते वीवो को टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया था और ड्रीम 11 ने 2020 में टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 222 करोड़ रुपए दिए थे। फिर उसके बाद 2021 में वीवो वापस आ गया और उसने 440 करोड़ रुपए दिए। एक्चुअल में वीवो के साथ बीसीसीआई ने 4 साल की डील साइन की थी, पर इंडिया चाइना विवाद के चलते वीवो को 2020 में हटा दिया गया था। पर फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था तो बीसीसीआई ने वीवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया था। अब इस साल की बात करें 2022 और अगले साल 2023 के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा ने हर साल के लिए 498 करोड़ रुपए दिए। 2022 में आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के लिए ड्रीम 11, अनअकैडमी, रूपे, क्रेड, अपस्टॉक और टाटा सफारी ने 210 करोड़ रुपए दिए। अंपायर स्पॉन्सरशिप के लिए पेटीएम ने 28 करोड़ रुपए दिए और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर के लिए सीएट ने 30 करोड़ रुपए दिए। आपको बता दूं कि साल भर में क्रिकेट से ग्लोबली जितनी कमाई होती है उसका 40% अकेले आईपीएल कमाता है। आईपीएल में इतना पैसा है कि कोई टीम जीते या हारे, टीम के ओनर लॉस में नहीं होते। वो पूरे आईपीएल सीजन के दौरान मीडिया राइट, स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल और मर्चेंडाइज सेल से इतना कमा लेते हैं कि हारने के बाद भी वो प्रॉफिट में होते हैं। बीसीसीआई 50% मीडिया राइट आईपीएल के फ्रेंचाइजीज को बांट देती है और इससे हर फ्रेंचाइजी को 160 करोड़ रुपए मिलता है। आईपीएल का मीडिया राइट स्टार ने 5 साल के लिए 16,347 करोड़ रुपए में खरीदा था। इससे हर साल बीसीसीआई को 3200 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है, जिसका 50% वो फ्रेंचाइजेस को दे देती है। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप का 40% भी बीसीसीआई फ्रेंचाइजेस को देती है। आईपीएल में विनर को 20 करोड़ रुपए मिलता है, रनर अप को 12.5 करोड़ और थर्ड और फोर्थ प्लेस को 8.25 करोड़ रुपए मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत सही चीज है, जीतो या हारो फायदे में रहो। तो देखो ये बात सही है कि आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइजेस को लॉस नहीं होता है, पर फिर भी फ्रेंचाइजेस चाहती हैं कि उनकी टीम टॉप 4 में जाए, क्योंकि टॉप 4 में पहुंचने से उस टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। ब्रांड वैल्यू बढ़ने से फ्रेंचाइजेस दूसरे ब्रांड से स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत हैवी अमाउंट चार्ज करती है। तो इसीलिए आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी चाहती है कि उसकी टीम टॉप 4 में पहुंचे। आईपीएल भारत में एक फेस्टिवल की तरह है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है। आज आईपीएल से कितने लोगों के घर चलते हैं। मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कैमरामैन, एनालिस्ट, ग्राउंड्समैन, प्राइवेट सिक्योरिटी, ड्राइवर्स, इन सब की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस से भारत की टूरिज्म सेक्टर को बहुत फायदा होता है। आईपीएल के टाइम भारत में ट्रेवलर्स की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। कई बार लोग खासतौर से मैच देखने के लिए अपना टूर प्लान करते हैं। मैचेस के चलते होटल बुकिंग की डिमांड बढ़ जाती है और वीकेंड्स में तो पूछे ही मत। इन सब के चलते होटल बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बहुत फायदा होता है। साथ में बहुत से स्मॉल स्केल बिजनेस को भी फायदा पहुंचता है। जब लोग ट्रेवल करते हैं, होटल में रुकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उससे वहां के लोकल और स्मॉल बिजनेसेस को फायदा होता है। आईपीएल में जो मर्चेंडाइज प्रोडक्ट जैसे कि टी शर्ट, जर्सी, कैप, वॉचेस सब लाइसेंस प्रोडक्ट होते हैं, सब पे टैक्स लगता है। टिकट पे टैक्स लगता है। मैच के दौरान आप कोई भी फूड या प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे टैक्स लगता है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट, सब पे कुछ ना कुछ टैक्स लगता है और इसका सीधा फायदा देश को होता है। इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड भारत में बहुत से न्यू बिजनेसेस और स्टार्टअप ओपन होते हैं। क्रिकेट के चलते हमारे क्रिकेटर इतने रईस हो गए हैं कि वो अपना खुद का ब्रांड निकालने लगे हैं, जिससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और साथ में देश को ही फायदा होता है। बहुत सी फॉरेन कंपनी क्रिकेट मैचेस के स्पॉन्सरशिप में इन्वेस्ट करती है। तो देखा जाए आईपीएल से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है और अभी तो बस ये एक शुरुआत है। आने वाले कुछ सालों में आपको आईपीएल की ड्यूरेशन बढ़ती हुई नजर आएगी, साथ में टीम्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीएल में अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है और अभी आईपीएल में टीम्स और मैचेस और बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूके को देखो तो वहां पे इंग्लिश प्रीमियर लीग में 20 टीम है और वो 400 मैचेस खेलते हैं। इसी तरह बाकी और स्पोर्ट्स लीग में बहुत सी टीम होती है और वो बहुत से मैचेस खेलते हैं। आईपीएल में तो इस समय सिर्फ 10 टीम है। इसके अलावा 2023 से विमेन आईपीएल भी शुरू होने वाला है, तो आने वाले समय में आईपीएल और बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करके टेस्ला के फ्री शेयर को क्लेम करना मत भूलना।